नमस्कार साथियों, ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पे मैं अंकित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उनके लिए मेरी आशा है कि वो जल्द ही मेरिट में अपना स्थान निश्चित करें। और जिन बच्चों का भी एग्जाम बचा हुआ बच्चों, उनके लिए मैं कुछ दिशा निर्देश देने जा रहा हूँ, जिसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। क्योंकि बच्चों, आपका जो एग्जाम है, ये मान के चलिए कि आपके कॉन्फिडेंस पे भी रन करता है कि मतलब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही ये निर्धारित करता है कि आपने उस एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो बच्चों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा यदि आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो। तो वो क्या चीजें हो सकती है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं, चलिए। तो बच्चों, यदि मैं बात करूं किसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा सन 2024। तो बच्चों, ये आपका एग्जाम ये मान के चलिए कि लगातार हो रहा है। और मैं जैसे कि डेट आई थी आयोग द्वारा भी, जो डेट आई थी वो जो 23, 24, 25 में एग्जाम जो है वो हो चुका है। और जो तीसरा दिन आज एग्जाम का है वो 25 तारीख में एग्जाम हो रखा है। तो यदि मैं बात करूँ कि जो आगे एग्जाम होने वाला है वो 30 और 31 तारीख में एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए कुछ रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस एग्जाम में क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, परीक्षा जो हुई है, मतलब परीक्षा जो हुई है, क्या क्या मतलब है, जो 23 और जो 24 और जो 25 तारीख में जो परीक्षा हुई, सबसे पहले क्या करना है, हमें उन पेपरों को बड़े ही सावधानी पूर्वक देख लेना है कि आखिरकार एग्जामिनर उन एग्जाम में उस परीक्षा में क्या पूछ रहा है। इससे हमें ये अंदाजा लगेगा लगेगा कि कहाँ से एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पुटअप कर रहा है। तो बच्चों, मेरा आपसे यही सजेशन है कि सबसे पहले आप ये जो भी 3 एग्जाम हुए हैं उन शिफ्टों के जो भी परीक्षा हुई है उसको क्या करना है, आपको डीप एनालिसिस करना है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। चलिए, अब बात करें आगे की कि आगे हमें क्या करना है। तो यदि बच्चे बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जितना भी एग्जाम हुआ है बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि हिंदी का जो पोर्शन है वो काफी अच्छा पोर्शन आ रहा है। और ये मान के चलिए, यदि आपने हिंदी अच्छी कर ली तो आपका कहीं ना कहीं परीक्षा में जो सिलेक्शन की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हिंदी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। और हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, ठीक है, उसके बाद संधि समास हो गया, उसके बाद आपका वो वाक्य हो गया, उसके बाद वाच्य हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। तो ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको आपको बड़े ही सावधानी से पढ़ के जाना है। एग्जामिनर ज्यादातर क्या कर रहा है, जो समास हो गया, संधि हो गया, वहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पुटअप कर रहा है। और एक ये भी मान के चलिए कि पर्यायवाची वाला जो चैप्टर है उससे भी अच्छे खासे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बड़े ही धैर्यपूर्वक क्या करना होगा, इन पर्यायवाचियों का अध्ययन करना होगा यदि आपको अपनी परीक्षा में अच्छा करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी बात, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो जीके और जीएस का पोर्शन है। तो जीके और जीएस का पोर्शन भी क्या कर रहा है, एग्जामिनर बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो ये मान के चलिए कि कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ना पढ़ के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे करंट के जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। यानी आप जब भी जीके पढ़ो तो क्या करो, हमेशा करंट से रिलेट करके जीके पढ़ो। क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है, आजकल पुराने पैटर्न को हटा के एक नए पैटर्न में वो आ गया है। वो क्या कर रहा है, जो करंट में घटनाएं चल रही है उनसे संबंधित जीके आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ये मान के चलिए कि जीके का पोर्शन ना पढ़ के आपको करंट से रिलेट करते हुए जीके कवर करना है, जब भी आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो बच्चों, रीजनिंग के लिए भी मैं आपसे सजेशन करूंगा कि जो रीजनिंग का पोर्शन है एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा है। ये मान के चलिए कि 50 से 60 के बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन इस परीक्षा में आते हैं। आपको क्या करना है, रीजनिंग को बड़े ही बारीकी से अध्ययन कर लेना है। और सबसे बात करूँ कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की वो कौन से है, तो सबसे पहले आपको जो
कागज फोल्ड वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से याद करना है। फिर जो मिरर का चैप्टर है कि मिरर में कौन सी आकृति कैसे दिखती है, वो भी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि जो पानी में आकृति होती है किसी वस्तु की, उससे भी एग्जामिनर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर कथन निष्कर्ष से बात आ गई, वो वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फिर जैसे दिशा से हो गया, ठीक है, वो भी अच्छा चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर को क्या करना है आपको बड़े ही अच्छे से कवर कर लेना है। चलिए अब बच्चों बात कर लेते हैं जो आपका, ये मान के चलिए जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी का ये मान के चलिए कि आप बहुत कम भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जा रहा है। क्योंकि इस बार क्या कर रहा है एग्जामिनर, मेंटल एबिलिटी से बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, आपका जीके हो गया, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और एक बात कर लेते हैं मैथ की। तो इस बार सुनने में यह आ रहा है कि जैसे बच्चों से एनालिसिस किया है तो वो बता रहे हैं कि मतलब मैथ का जो पोर्शन है इस बार काफ़ी अच्छा एग्जामिनर परीक्षा में पुटअप कर रहा है। तो मैथ को आपको इस बार हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं मान के चलना है कि बस 20 से 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। मैथ का जो पोर्शन है एग्जामिनर ने इस बार क्या किया है, थोड़ा बड़ा किया है। और ये मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में मैथ से पूछ रहा है। तो आपको मैथ को भी बड़े ही अच्छे से कर लेना है। चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ में कि आप आगे के जो जितने भी एग्जाम लगे हुए उसमें आप बेटर करो। इसी शुभकामनाएं के साथ मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।